8 जून 2014 ये तिथि आपको शायद याद नहीं होगी, लेकिन वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके एक एक योजनाओं को बहुत क्लोजली वॉच किए हैं, वो ये तिथि नहीं भूल सकते हैं 8 जून 2014 को। और वो 31 मार्च 2025 जो अभी 5 दिन पहले गुजरा है, वो डेट भी नहीं गुजर सकती है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है और उसी संबंध को हम उजागर करेंगे। 8 जून 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर में एक किताब का विमोचन कर रहे थे। किताब का नाम था गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक। और इस किताब के विमोचन के दौरान जो उन्होंने स्पीच दिया, उस स्पीच के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला, जो कि एक बड़ी योजना की शुरुआत थी। शुरुआत योजना होने से पहले का घोषणा था। उस स्पीच में वो आप सुन भी लीजिए। हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ पानी होता था, नदी होती थी, वहाँ शहर बसता था। समय रहते बदलाव आया। जहाँ हाईवेज गुजरते थे वहाँ शहर बसता था। नियर फ्यूचर में जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा वहाँ शहर बसने वाला है। यानी पूरा जगत बदल रहा है, लेकिन हम वही पुराना अपना रोड्स उसी में लगे रहते। उसमें बदलाव, और ये बदलाव तब आएगा जब हम इंटेलेक्चुअली एक बड़ा मंथन करने की आदत रखते हैं, तब जाकर के होता है। और इस स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा, और आपने सुना भी, कि एक दौर था, यानी कि प्राचीन काल था, जब नदियों के किनारे शहर बना करते थे। उसके बाद फिर मॉडर्न युग आया तो सड़कों के किनारे या फिर रेल पटरियों के किनारे शहरें बसने लगी। और उसके बाद अब जो नया दौर आएगा, जो नया मोदी जी के अंडर में नया दौर, नया हिंदुस्तान जो बनेगा, उसमें शहरें वहाँ बसेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क होगा। और ये इस घोषणा के बाद, इसके एक महीने के भीतर 10 जुलाई 2014 को इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियली अरुण जेटली घोषणा करते हैं। और उसके बाद फिर एक साल के भीतर 2015 का मई आते आते इस योजना के अंदर दुनिया के लगभग 15 देश इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर के, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर के आपका यूएसएड, सब लोग इसमें पैसा लगाने के लिए आ जाता है। और इस प्रोजेक्ट का बिहार के साथ कनेक्शन ये है कि बिहार के इसमें 3 शहरों को शामिल किया जाता है, पटना को शामिल नहीं किया जाता है। और उसके बाद फिर पटना को तब शामिल किया जाता है 2017 में, जब इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल डेथ हो चुका था। 2017 में अरुण जेटली इकोनॉमिक्स, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कन्विंस कर लिया कि ये योजना जो हमने बनाया है ये फेलियर है, इसको वापस लिया जाए। वापस तो ले नहीं सकते थे, इतना बड़ा हाई तौबा इस योजना के पीछे मच गया है, तो इसको धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये योजना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कन्विंस होते हैं। उसके बाद फिर इस योजना का एक्सटेंशन मिलता है। 5 साल की योजना थी, एक बार एक्सटेंशन मिलता है, फिर दोबारा एक्सटेंशन मिलता है इसको। और उसके बाद फिर 31 मार्च 2025 को ऑफिशियली भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि स्मार्ट सिटी जैसा कोई प्रोजेक्ट अब नहीं रहेगा। हालांकि इसके प्रारूप में भी बहुत बदलाव हुए हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि जिस पटना को 2017 में फेलियर के बाद शामिल किया गया, उस पटना के अंदर जो अभी कुछ प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में, इस पटना के अंदर, इस स्मार्ट सिटी के अंदर 44 प्रोजेक्ट को लाया गया। सीएजी की रिपोर्ट आती है, सीएजी की रिपोर्ट कहती है 44 में से 29 प्रोजेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। उस 29 प्रोजेक्ट को, 29 प्रोजेक्ट को हटाया जाता है, उसमें फिर 18 प्रोजेक्ट ऐड किया जाता है, तो बचा हुआ 15 और 18 हो जाता है 33। और 33 में से आज की डेट में मात्र 17 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ हद तक कंप्लीट हुए हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको ये स्मार्ट सिटी के नाम पे दिखा रहे हैं, भारत सरकार दिखा रही है, उसमें से मरीन ड्राइव भी है, उसमें से पाटलिपुत्रा से लेकर के जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में जो सड़क बनाई गई है, हाईवे बनाया गया है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि अप्रैल 2012 में ही मरीन ड्राइव का पूरा प्लान, सिटी प्लान बन चुका था। इसी पटना के अंदर पूरा एक एग्जीबिशन हुआ, विश्व का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट आया, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि कैसे पटना जो है वो सिटी का पूरा रीडेवलपमेंट का प्लान नीतीश कुमार ने 2012 में ही बनाया था, और काम स्टार्ट हो गया था उसी समय उसके ऊपर, मरीन ड्राइव के ऊपर। लेकिन उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो वो जो 17 योजनाएं स्मार्ट सिटी के नाम पे दिखाया जा रहा है, वो भी स्मार्ट सिटी का नहीं बल्कि कहीं और का प्रोजेक्ट है। बाकी जो मुजफ्फरपुर और जो भागलपुर, ये 2 शहरें और भी थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बिहार से, वो तो क्या है आप
खुद अगर शहर जाएंगे तो देख लेंगे उसकी स्थिति। बहरहाल इस पूरे कहानी को हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। डिटेल इसका यही है कि जैसा हमने बताया कि 8 जून 2014 को ये मीटिंग होती है, बुक एग्जीबिशन होता है, बुक का इनॉग्रेशन होता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अनाउंस करते हैं। उसके बाद फिर 1 साल के भीतर घोषणा किया जाता है और उस घोषणा में कहा जाता है कि 102 करोड़ डॉलर, बिलियन डॉलर, 102 बिलियन डॉलर इसके ऊपर, योजना के ऊपर खर्च किया जाएगा, जो कि लगभग 7,060 करोड़ होता है। और इसमें कहा जाता है कि इतनी ही जो राशि है वो केंद्र सरकार दे रही है और इतना ही राज्य सरकार देगी। ये मोटा मोटी कहा गया कि एक शहर को 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी और 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी, और उसके बाद उसके अलावा जो पैसा लगेगा वो वहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर वहाँ का जो लोकल बॉडीज है वो उस शहर में रहने वाले लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए। अगर आपको नया पार्क बनाया जा रहा है तो पार्क पे अलग से टैक्स लगाए, अगर जो है वो झूला लगाया जा रहा है तो अलग से टैक्स लगाए, मेट्रो चलाया जाए तो अलग से टैक्स लगाए। जो भी कुछ किया जा रहा है वहाँ पे, जो भी रिडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है अच्छा सा, तो उसके लिए अलग से टैक्स लगाइए और वहाँ से कलेक्ट कीजिए। ये टोटल 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। उसके लिए वर्ल्ड बैंक वगैरह से पहले जैसे मैंने बताया कि लोन हो चुका था, और इसमें 15 देश, जिन देशों ने यहाँ पे आकर के इसमें इन्वेस्ट करने का मन बनाया, आ गए करने के लिए, उसमें से जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, इजराइल, स्वीडन, यूएसए मतलब अमेरिका, चाइना, सिंगापुर जैसे 15 देश इसमें शामिल थे। अब इसमें टोटल लगभग 2.5 लाख गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर लगाना था, जिसमें कि लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लगाना था। ये पूरा, अब ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि 2.5 लाख अगर गांव में, अगर आप कह रहे हैं कि 7 लाख अगर आप लगाएंगे ऑप्टिकल फाइबर, तो एक गांव में कितना हुआ? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर भी नहीं बनता है, 2.25 किलोमीटर। तो किस तरह का नेटवर्क था? और इनिशियल रूप में जब ये प्रोग्राम बना था तो उस प्रोग्राम में ये था कि जो भी एग्जिस्टिंग शहर है, जैसे कि उसमें भागलपुर है या फिर आपका मुजफ्फरपुर है या फिर पटना ही ले लीजिए, तो इस शहर के बाहर, पटना शहर के बाहर जो रूरल एरिया है जहाँ पे अभी भी ज़मीनें खाली हैं, उसके अंदर एक सिटी का ही एक सिटी डेवलप किया जाएगा, यानी कि शहर का ही एक एक्सटेंशन डेवलप किया जाएगा। और वहाँ पे नई नई तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सब कुछ, नए तरह के चीज़ें वहाँ पे, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बनाया जाएगी, ऑफिस स्पेस बनाया जाएगा, सब कुछ बनाया जाएगा। लेकिन उसमें जो लोग खरीदेंगे, जो वहाँ पे रहेंगे, वो एक्स्ट्रा टैक्स देंगे, जो कि पटना का जो पुराना शहर है उससे कम टैक्स लगेगा, ज़्यादा टैक्स वहाँ पे लगेगा, क्योंकि आपको बड़ी बेहतर फैसिलिटी मिल रहा है। आपको रहना है तो वहाँ पे जाकर के मकान लीजिए, दुकान लीजिए, ऑफिस लीजिए, जो भी लेना है, लेकिन वहाँ पे स्पेशल रहेगा, वहाँ पे झरना रहेगा, झील रहेगा, जो भी रहेगा वो तो आप देख सकते हैं। मेट्रो रहेगा, हालांकि मेट्रो तो पूरा उसमें चल चुका है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट बनता है। अब इस प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन तय किया जाता है, वो डेडलाइन तय किया जाता है 2020, लेकिन 2017 में अबेंडन कर दिया जाता है, क्योंकि जब 15 देश के लोग आए, उन्होंने इसको स्टडी किया इन्वेस्टमेंट के उससे, तो उन लोग वापस हो गए, नहीं करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि 2017 में तो अरुण जेटली जी मोदी जी को कन्विंस करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बंद कीजिए, क्योंकि ये डिजास्टर है, ये फेलियर होना है इसमें। उससे 1 साल पहले भोला सिंह, यही बेगूसराय है, बिहार का बेगूसराय, जो कि एक, भोला सिंह को कहते हैं कि वो किसी भी पार्टी में रहे, जो सच है वो सच बोलते हैं, जो उनको बोलना है वही बोलते हैं, अपने शर्तों पर उन्होंने राजनीति किया। उनका भी वीडियो आपको पूरा, मैंने न्यूज़ हंटर पे पूरा उनका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको उनका थोड़ा सा वो अंश दिखा देते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी उसी लोकसभा में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के सामने 11 मई 2016 को भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह कहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी जो आप बना रहे हैं, ये खड्डा कर रहे हैं, पहाड़ बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, नरेंद्र मोदी के सामने। और 2016 में ये बात बोलना बहुत बड़ी बात थी नरेंद्र मोदी के सामने। बहरहाल वो वीडियो पूरा अलग से देख लीजिएगा, फिलहाल इतना छोटा सा देख लीजिए। जो टीला खड़ा कर रहे हैं, हिमालय पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो आपके स्मार्ट सिटी और वर्तमान नगर परिषद, नगर पालिका के विकास में क्या मौलिक अंतर है? इसके बारे में पहले भी बहस हो चुका है कि कितने वर्षों तक ये प्रक्रिया चलेगी? बिहार का दुस्थिति के बारे में उन्होंने जिक्र किया, आप लोग थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। पश्चिम को पूरब के ज्ञान की आवश्यकता है, पूरब को पश्चिम के दौलत की आवश्यकता है। ज्ञान का कोई कमी नहीं है किसी इलाके में। इसके बाद फिर अब आइए कि 2015 तक मैंने कहानी, 20 तक का प्रोजेक्ट हो गया था, 17 में इसको अबेंडन कर दिया गया अनऑफिशियली। इसका कोई सबूत हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखिएगा तो 2017 के बाद धीरे धीरे स्मार्ट सिटी का प्रधानमंत्री के स्पीच में नाम आपको नहीं मिलेगा। 2017 से बिहार का जब इलेक्शन हो रहा था 2015 का, तो जगह जगह स्मार्ट सिटी का नाम लिया जा रहा था, लेकिन 20 के इलेक्शन में आप ढूंढ लीजिए, स्मार्ट सिटी का कहीं नाम नहीं लिया है नरेंद्र मोदी जी ने।
और धीरे धीरे इसको गायब कर दिया जाता है प्रोजेक्ट सिटी से। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये फेल क्यों हुआ, फेल होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसके फेलियर के ऊपर आपको नहीं पता होगा, लेकिन 75 रिपोर्ट इसके ऊपर नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टोटल 75 रिपोर्ट्स बन चुके हैं 2023 से पहले 2022 में आखिरी रिपोर्ट बना है, और ज़्यादातर ने बोला है इसको कि ये फेलियर है प्रोजेक्ट। तो उन प्रोजेक्ट में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पे 2-3 मुख्य कारण बताया गया है इसके फेलियर का। सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि अलग अलग शहरों की ज़रूरतें अलग अलग होती है। पटना के शहर की ज़रूरत अलग है, पटना नदी के किनारे तो अलग ज़रूरत है, मुंबई समुद्र के किनारे तो वहाँ की अलग ज़रूरत है, जो उत्तराखंड का कोई शहर है उसका अलग ज़रूरत है, हिमाचल का पहाड़ी राज्य का अलग शहर का ज़रूरत है, लेकिन सबके लिए एक जैसा प्लान बनाया गया। तो वो कहाँ से संभव है। दूसरा ये बताया गया कि 500 करोड़ देने के बाद, 500 करोड़ राज्य सरकार, 500 करोड़ केंद्र सरकार, और उसके अलावा बाकी जितना पैसा है वो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लोकल अथॉरिटी है वो करेगी इंतजाम। तो वो कैसे कर सकती है, जबकि पुणे जैसा एक जो लोकल शहर है वो हर साल 1500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। दूसरी तरफ जो आपका धर्मशिला जैसा जो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी शहर है, वहाँ पे लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ हर साल जो है वो लॉस में जाती है वहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो दोनों को आप कैसे एक जगह पे फिट कर सकते हैं। तो यही 2 मुख्य कारण बताया गया। और तीसरा कारण ये बताया गया जो कि इन दोनों कारणों से मिला जुला है कि आपने लोगों से तो कांटेक्ट किया ही नहीं, लोगों से आपने कंसल्ट किया ही नहीं कि उनको क्या चाहिए। ये मुख्य 3 कारण दिया गया। और उसका पहले आप देखेंगे तो कि 2-3 साल पहले 3-4 शहर को मात्र 80 पूरे प्रोजेक्ट का अभी तक मात्र कहते थे कि सरकार जो है इसके ऊपर टोटल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसमें से टोटल फाइनल खत्म होने के बाद मात्र 80,000 रुपए खर्च किए गए हैं। 40% से भी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मात्र 5 ऐसे शहर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसका 80% से ज़्यादा काम हुआ है। इस पटना का तो 20% 30% भी काम 20% 30% भी काम नहीं हुआ है। जो 5 शहर जहाँ का 80% काम हुआ है उसमें से सूरत, चेन्नई, आपका वाराणसी और इंदौर और आगरा, यही शहर हैं जो कि 80% काम हुआ है। इसमें भी 100% काम नहीं हो पाया है। तो और उसमें अगर आप देखिएगा 2 साल पहले से ही, 3 साल पहले से ही प्रोजेक्ट खत्म होने ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही जो इस प्रोजेक्ट को पूरा रन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था वो एक SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये गाड़ी नहीं है, कोई भी कंपनी स्पेशल SPV बनाती है उसको प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। और उसके अलावा जो है वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड सेंटर, ये 2 को दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों अपने स्टाफ को 3 साल 4 साल पहले ही रिमूव करना शुरू कर दिए थे। उसी से सबको आइडिया लग गया था कि यह प्रोजेक्ट चलने वाला है नहीं। तो ये अब आ जाते हैं पटना के ऊपर। पटना का कहानी क्या होता है। पहले ये डिसाइड होता है, जब स्टार्ट होता है 2015-14 में प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो ये तय होता है कि शहर के बाहर जो खाली एरिया है वहाँ पे नया शहर डेवलप किया जाएगा। लेकिन 2017 में जब ये कन्विंस हो जाते हैं मोदी जी और सरकार कन्विंस हो जाती है कि इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे खत्म करना है, डेड करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कि न्यू स्मार्ट सिटीज़ की जगह इसका नाम दे दिया जाता है स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, पहले लिखा जाता था न्यू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, फिर कर दिया गया इसका नाम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और इसमें यह कर दिया गया कि जो पहले से शहर हैं उन्हीं शहरों के अंदर कुछ फैसिलिटीज बढ़ाया जाएगा और पटना को भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है 2017 में। उसके पहले पटना नहीं था, भागलपुर था और मुजफ्फरपुर था। पटना में अगर सबसे बड़ा चीज़ देखिएगा कि जिस मरीन ड्राइव को इसमें इंक्लूड किया गया, मरीन ड्राइव के साथ साथ इसमें दानापुर से लेकर के बेली रोड जो बनाया गया है इसको भी इसी में इंक्लूड किया गया है। इस रोड सड़क को इंक्लूड कर लिया गया है, मेट्रो को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, मरीन ड्राइव को इंक्लूड कर लिया गया है। जबकि मरीन ड्राइव की स्थिति ये है कि मरीन ड्राइव 2012 अप्रैल में इस पटना के अंदर एक बड़ा एग्जीबिशन हुआ था और उस एग्जीबिशन में बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट दुनिया के आए थे और उन्होंने पटना को लेकर के एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था बड़ा सा कि पटना को कैसे डेवलप किया जाए और एक टाउन का एक्सटेंशन बनाया जाए। जो अभी आप मरीन ड्राइव देख रहे हैं और मरीन ड्राइव के दूसरी तरफ जहाँ पे जन स्वराज का आंदोलन चल रहा है, जो पूरा खाली जमीन है, वहाँ पे पूरा छोटा सा एक्सटेंशन शहर बसाने का पूरा प्लान किया गया था और उसी का एक्सटेंशन चल रहा है। अभी वो जो मरीन ड्राइव है भागलपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उस प्रोजेक्ट को भी स्मार्ट सिटी का ही प्रोजेक्ट बना दिया गया है, हिस्सा उसको बना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं मेट्रो को बना दिया गया है हिस्सा, तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ जो शहरों का विकास था उसको वो कर दिया। और यही भोला बाबू ने बोला कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या बाकी जो शहर का विकास हो रहा है उससे अलग कैसे है ये जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। तो ये कंप्लीट होता है। अब CAG का रिपोर्ट आता है। CAG का रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक का CAG का रिपोर्ट आता है। इस रिपोर्ट में साफ साफ CAG कहती है कि पटना के अंदर 44 प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में होना था और 44 में से 29 प्रोजेक्ट जो है वो
फिजिबल ही नहीं है और स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ और आगे स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। ये रिपोर्ट देती है सीएजी, और इस रिपोर्ट के आधार पर जो भारत सरकार है वो जो 29 जिसको फिजिबल, इनफिजिबल, नॉन फिजिबल बताया सीएजी ने, उसको बंद कर दी है। और फिर धीरे धीरे इसमें इस प्रोजेक्ट में जो पहले से ही शहर में चल रहा है, सड़क बनाना, गली बनाना, जो मैंने आपको बताया, उसको इंक्लूड करके जो 44 प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी के अंदर, उसको किसी तरह से बढ़ा के 33 तक किया जाता है। अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उस 33 में से भी मात्र 17 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि या तो कंप्लीट हुए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। जैसे मेट्रो कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी तो उसको कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। सड़क एक आध कंप्लीट हो गया, जैसे कि आपका दीघा वाला सड़क कंप्लीट हो गया, दानापुर से लेकर बेली रोड वाला कंप्लीट हो गया, रेलवे स्टेशन से लेकर के पाटलिपुत्रा बस स्टैंड है वो कंप्लीट हो गया है। तो कुछ प्रोजेक्ट हुए और कुछ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये स्थिति है, यानी कि 44 चला पटना का, 44 प्रोजेक्ट बनने थे, उसमें फिर 18 ऐड किया गया। 18 और 44 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है 66, और 66 में से अंडर कंस्ट्रक्शन या कंप्लीशन हुआ है मात्र और मात्र 17, और उस 17 में से भी बिहार सरकार के प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे। ये स्थिति है स्मार्ट सिटी की। और अब स्मार्ट सिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। अभी आप देख लीजिए 25 का इलेक्शन है, कोई स्मार्ट सिटी का एस भी नहीं बोलने वाला है। तो ये हमने आपको कहानी बताया स्मार्ट सिटी का। इसके ऊपर भोला बाबू वाला स्पीच वो जरूर सुनिएगा, बाकी इसका छोटा स्पीच हमने सुनाई दिया है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।